सो गवर्नमेंट ना पीएसयूज को फोर्स कर रही है टू गिव देम ए हायर डिविडेंड, और इससे ना एक रिटेल इन्वेस्टर काफी अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर आप इन्वेस्टर और आप डिविडेंड के थ्रू कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिए। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट पैसा कैसे बनाती है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है पीएसयूज को रिक्वेस्ट कर रही है टू पे देम हायर डिविडेंड, और इससे एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे प्रॉफिट कमा सकता है, और अगर गवर्नमेंट पीएसयू से हायर डिविडेंड मांग रही है तो इसका डार्क साइड क्या हो सकता है। तो चलो अब ये देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट पैसा कैसे बनाती है। इसके ना 3 तरीके हैं। पहला है आपका टैक्सेस, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो या फिर कहीं से आप प्रोडक्ट लाते हो उस पर आप टैक्स पे करते हो, तो एक वे अराउंड है टैक्सेस के थ्रू। दूसरा वे अराउंड है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने तो इन्वेस्टमेंट सुना होगा। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब आप अपने किसी चीज को सेल करते हो टू गेट द मनी बैक। फॉर एग्जाम्पल में गवर्नमेंट पोर्ट का टेंडर्स निकालती है तो उसमें लोग बिड करते हैं 25-30 ईयर्स के लिए, एंड जो भी हाईएस्ट बिड होता है उसको वो पोर्ट मिल जाता है 25 ईयर्स के लिए, गिवन कंडीशन वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसको रॉयल्टी मिलेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है किसी पीएसयूज में कुछ स्टॉक्स रखती होगी जिसको वो सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा स्टेक है एसबीआई में, तो वो उसको सेल करेगी टू गेट मनी बैक। थर्ड तरीका होता है पीएसयूज का डिविडेंड। तो अगर आपको पता होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट में टोटल से गवर्नमेंट के 70 पीएसयूज हैं जो कि लिस्टेड हैं, और वो ऑलमोस्ट सारे प्रॉफिटेबल हैं। तो गवर्नमेंट क्या रिक्वेस्ट करती है इन पीएसयूज की, जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसका एक थोड़ा बहुत हिस्सा हमें डिविडेंड में दे दो। तो ये 3 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। चलो अब अपने को ये तो समझ में आ गया कि गवर्नमेंट पैसा कैसे बनाती है, बट अभी ये देखते हैं कि इस साल ऐसा क्या सीन हो गया कि गवर्नमेंट को हायर डिविडेंड मांगना पड़ रहा है पीएसयू से। हर साल के फरवरी में गवर्नमेंट ना प्लान करती है कि ये नेक्स्ट ईयर में कितना रुपया कमाएगी। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो 33 लाख करोड़ कमाएगी टैक्सेस के थ्रू और 54,000 करोड़ कमाएगी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। बट सीन ऐसा हुआ कि टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट तो ठीक ठाक रुपया कमा ली, बट डिसइन्वेस्टमेंट में उनका थोड़ा इश्यू हो रहा है। वो अभी तक सिर्फ 18% ही कमा चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर खत्म हो चुका है। तो 100% डिसइन्वेस्टमेंट को अचीव करना उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा है। ऑल्सो डिसइन्वेस्टमेंट करने के टाइम में ना काफी कुछ चीजें इधर उधर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक डाउन हो सकता है, जिससे गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस केस में गवर्नमेंट पैसा कैसे रेज करता है, 2 तरीके होते हैं। पहला, चाहे तो वो लोन ले, अगर वो लोन लेता है ना तो उस पर ना बोरोइंग बढ़ेगी, और सिमिलरली उस पर ना लोन के इंटरेस्ट भी रेज करेंगे, विच इज नॉट गुड फॉर ए इकोनॉमी। कहीं अपना कंडीशन भी श्रीलंका या पाकिस्तान के जैसा ना हो जाए। सो लोन लेना ना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बचता है अपने पास डिविडेंड। मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट के 70 पीएसयूज स्टॉक्स में लिस्टेड है। तो डिविडेंड्स का ना ये रूल है कि कोई भी पीएसयू अपने प्रॉफिट का 30% दे सकती है या फिर 5% अपने नेटवर्थ का। ये एक रूल सेट है जिससे काफी लोग को डिविडेंड्स मिलता है। इसमें ये पाया गया ना कि जितने पीएसयूज के पास प्रॉफिट है ना वो काफी पाइलअप हो चुके हैं। अभी के टाइम पे पीएसयूज के पास नेट कैश जो पड़ा हुआ है ना वो 2 लाख करोड़ का है, जो कि ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट सोच रही है क्यों ना अपना एक्सपेंस यहाँ से निकाले, और इसलिए वो पीएसयू से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको हाई डिविडेंड दिया जाए। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो यार डिविडेंड एक बहुत अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल कोल इंडिया का एनुअल डिविडेंड रिटर्न ना 7% का है, और ऑन द अदर हैंड आपका स्टॉक वहीं का वहीं रहेगा। आपको हर साल 7% का जनरलाइज डिविडेंड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और इस फाइनेंशियल ईयर 2024 में लोगों को कोल इंडिया के प्रॉफिट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि इस बार तो ये डिविडेंड और ज्यादा देगा। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हो कि गवर्नमेंट फोर्स कर रही है पीएसयूज को डिविडेंड देने के लिए, और जिसमें से पीएसयूज के पास 2 लाख करोड़ कैश पाइल अप किया हुआ है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिविडेंड में अच्छा खासा रिटर्न इस साल तो मिल सकता है। तो आप समझदार हो क्या करना है। बट डिविडेंड का भी ना एक बहुत डार्क साइड है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 2019 में हॉल, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड कंपनी थी, वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी, ऑल थैंक्स टू डिविडेंड। इनफैक्ट उसको तो 1000 करोड़ लोन लेना पड़ा था टू पे इट्स एम्प्लॉय सैलरी। तो हॉल में क्या हो रहा था ना कि ये 18% से पर ईयर ग्रो कर रही थी कंटिन्यूसली 4 ईयर तक, वाइल ऑन द अदर हैंड इसका डिविडेंड देने का रेट जो था ना 125% था, और इस कारण से ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। अगर आपको पता होगा तो इंडिया का डिफेंस ना हॉल ही मोस्टली देखती है। आप इस कंडीशन में सोचो कि अगर हॉल का बैंकरप्ट हो रही है तो इंडिया का डिफेंस का क्या ही होता। चलो ये तो डार्क साइड था, आस्किंग टू मच डिविडेंड्स फ्रॉम ए पीएसयू कंपनी, बट आगे क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जस्ट in case if you like this video, please like, share and subscribe. And also अगर आपको कोई friend investor है तो please share this video with him such that he can make smart investment decision for himself. Let's see you in the video. चलो bye.